चैप्टर 3 आ सकती है, और मैं सच कहता हूँ, जैसे चीखें निकलती थी और चिल्लाना हो रहा था फिल्म के दौरान, उससे ज्यादा जोर से चीखें निकली लोगों की जब उनको एहसास हुआ कि शायद ये KGF चैप्टर 3 बनने वाली है। मैंने बाहर निकलते ही ट्वीट किया था कि ये सिर्फ कन्नड़ा सिनेमा नहीं है, ये सिर्फ इंडियन सिनेमा नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास सिनेमा है, ये इंटरनेशनल सिनेमा है। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट और एनालिस्ट श्री कोमल नाथा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते। कुछ नया होने जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। हालांकि इससे पहले शुरुआत हो चुकी है। रोहित शेट्टी सर ने कॉप यूनिवर्स की शुरुआत की। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रशांत नील सर और हुम्बाली प्रोडक्शन वाले कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं। KGF चैप्टर 2 की घोषणा तो हो गई, आपने तो फिल्म देखा। सबसे पहले आप बताइए, आपको KGF चैप्टर 2 कैसा लगा सर? लाजवाब। मेरे ख्याल से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस फिल्म की, बिकॉज इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक ब्लॉकबस्टर में होने चाहिए। और मैंने भी पब्लिक के साथ ही फिल्म देखी गुरुवार को, यानी 14 अप्रैल को जब रिलीज हुई। शो का टाइम क्या था सर? मैंने 9 बजे वाला शो देखा, सुबह 9 बजे वाला शो देखा। और मुझे तो मतलब मैंने बाहर निकलते ही ट्वीट किया था कि ये सिर्फ कन्नड़ा सिनेमा नहीं है, ये सिर्फ इंडियन सिनेमा नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास सिनेमा है, ये इंटरनेशनल सिनेमा है। बिकॉज मुझे इतनी भाई थी, इतनी पसंद आई थी। एंड चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो, यश का एटीट्यूड, यश की एक्टिंग, कहानी, इमोशंस, एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा वर्क, आई थिंक इट एक्सेल्ड इन एवरी सिंगल डिपार्टमेंट। तो मेरे ख्याल से अब ये न्यूज़ नहीं है, सबको पता है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म भी है, साथ ही साथ जो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े कलाकार हैं, रवीना टंडन मैम और संजय दत्त सर, उनसे जो परफॉर्मेंस का जो एक्सट्रैक्शन कराना होता है, परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कराना होता है, ये भी किया गया सर। आपको लगता है, आपने देखा उनके परफॉर्मेंस को? ऑफ कोर्स, दोनों के रोल्स बहुत लंबे नहीं हैं, छोटे छोटे, लेकिन दोनों अपनी अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। संजय दत्त का गेटअप लाजवाब, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और रवीना टंडन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वो एक प्राइम मिनिस्टर की तरह लगी, और उनके डायलॉग्स बोलने का अंदाज शुरू से अंत तक एक ही स्टाइल में वो डायलॉग बोलती है, यानी वो कैरेक्टर से बाहर एक सेकंड भी नहीं निकलती है। मुझे बेहद पसंद आई वो। अब ये बताइए सर, पार्ट 3 आ गया, आपने एक्सपेक्ट किया था इसका पार्ट 3 आ सकता है? बिल्कुल कतई नहीं एक्सपेक्ट किया था। इनफैक्ट क्योंकि वो गुरुवार का दिन था और इससे पहले प्रेस शो नहीं हुआ था, नहीं तो जनरली प्रेस स्क्रीनिंग्स होती जहाँ पर हम मीडिया वालों को इनवाइट किया जाता, आप भी आते हैं, मैं भी जाता हूँ, लेकिन इस फिल्म का कोई मीडिया शो नहीं हुआ था। तो डेफिनेटली जल्दी रहती है कि फिल्म देख के घर जाओ, जल्दी रिव्यू लिखना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो जब रोलिंग टाइटल्स चल रहे थे, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हो गए थे, तो हम चलने लगे एग्जिट की तरफ। मैं और मेरा फ्रेंड था, एग्जिट की तरफ जाने लगे, और मैं आगे था, मेरा फ्रेंड पीछे था। मैं ऐसे यू टर्न लेके सीढ़ियाँ उतर रहा था, तब एक डायलॉग शुरू हुआ, तो मैं पीछे मुड़ा, और तभी मेरे दोस्त ने बुलाया, कोमल कम फास्ट। मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गया, और मेरे ख्याल से 20% ऑडियंस, 15% ऑडियंस बाहर जा चुकी थी। 85% ऑडियंस हाउसफुल था, सुबह 9 बजे फर्स्ट डे। तो 85% ऑडियंस वहीं कुछ अपने सीट पर, कुछ आइल्स में ऐसे रुक गए। एंड वो जो एक सीन दिखाया एंड टाइटल्स के बाद, आई थिंक ये हॉलीवुड की कुछ फिल्में, मार्वल वगैरह की फिल्मों में एक एंड रोलिंग टाइटल्स के बाद वाला सीन होता है, एंड क्रेडिट्स के बाद सीन होता है, तो वो बहुत ही बढ़िया था। और उसमें एक हिंट दिया है कि KGF चैप्टर 3 आ सकती है। और मैं सच कहता हूँ, जैसे चीखें निकलती थी और चिल्लाना हो रहा था फिल्म के दौरान, उससे ज्यादा जोर से चीखें निकली लोगों की जब उनको एहसास हुआ कि शायद ये KGF चैप्टर 3 बनने वाली है। एंड इनफैक्ट मैं और मेरे दोस्त खड़े थे, हम भी एक्चुअली जोर से चिल्लाए, सर आप ये मोमेंट शेयर करें, मुझे गूज़बम्स आए। ये गूज़बम्स वाला ही मोमेंट था, बिकॉज उससे पहले किसी ने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं लोगों का मजा किरकिरा नहीं करूंगा ये बोल के कि क्या होता है एंड में, लेकिन वो एंड जो है, तो आपको लगता है अब तो ये कहानी खत्म, मगर ये सीन दिखाकर वापस एक आशा, एक होप जगाया है लोगों के दिल में। तो मेरे को लगता है कि इतने एक्सपेक्टेशंस हाई होंगे जब KGF चैप्टर 3 आएगी कि
इनको मुश्किल हो जाएगा कि कैसे उस लेवल की स्क्रिप्ट लिखे और कैसे उस लेवल की फिल्म बनाए। और आपको बता दूं, कार्तिक गौड़ा सर ने उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि वी आर वर्किंग ऑन इट एंड हम लोग बहुत जल्दी फ्लोर पर भी जाएंगे, सो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन इससे तो सर एक नया चलन तो शुरू हो चुका है कि जैसे कि मार्वल की फिल्में आती है, सीरीज बाय सीरीज लोगों को बांध कर रखते हैं। जैसे आपने कहा, आशा उम्मीदें बांध कर रखते हैं। एक आयरन मैन फिल्म आता है, दूसरा थॉर रैग्नॉक आ जाता है, फिर उसके बाद दूसरी फिल्में आ जाती है, हम कनेक्टेड होते हैं, हम वेट करते हैं। यहाँ पर भी जो वेटिंग वाला सिस्टम है, हम वेट करेंगे, ये ऑडियंस को बांध कर रखने का जो है भारतीय सिनेमा में एक नया चलन आ चुका है। डेफिनेटली होपफुल है सर इस बात को लेकर? डेफिनेटली ये नया ट्रेंड शुरू होने जा रहा है एंड आई एम वेरी होपफुल बिकॉज आपकी एक लॉयल फैन बेस, लॉयल ऑडियंस बेस बन जाता है या बन जाती है बिकॉज उन्हें ये फिल्म, ये सीरीज ऑफ फिल्म्स इतनी भाती है कि वो वेट करते हैं सेकंड कब आएगी, थर्ड कब आएगी, फोर्थ कब आएगी, ऐसे। तो एक रेडीमेड बेस ऑफ ऑडियंस आपके पास है जिनको आपको हार्ड सेल नहीं करना है कि हमारी फिल्म देखने को आओ, अनलेस अदरवाइज दे विल कम टू वॉच योर फिल्म। ऑफ कोर्स शर्त एक ही है कि आपको कंटेंट उस लेवल का देना है। सिर्फ आपको उनको सीरीज में बांध के रखना है ऐसे नहीं चलेगा। अगर एक भी फिल्म फीकी आती है या वो समझ जाते हैं कि ये ओनली एक गिमिक है तो नहीं चलता है। गिमिक नहीं, आप उनको जो प्रॉमिस करते हैं उससे बेहतर देंगे तो डेफिनेटली आपकी ये सीरीज जो है वो क्लिक होगी, जैसे हॉलीवुड में होता है। और जैसे रोहित शेट्टी ने ये पुलिस यूनिवर्स की फिल्में सिंघम, ये सूर्यवंशी, उससे पहले सिम्बा ये किया था। अब ऑफ कोर्स वो अलग अलग हीरोज के साथ और अलग अलग कहानियां बनाते हैं। केजीएफ में केजीएफ के बाद कंटिन्यूअस स्टोरी थी केजीएफ चैप्टर 2 और अब शायद केजीएफ चैप्टर 3 में होपफुली वही स्टोरी कंटिन्यू होगी जो केजीएफ चैप्टर 2 में दिखाई, उसका लैटर पार्ट दिखाएंगे। साथ ही साथ इंटरकनेक्शन की भी शुरुआत शायद करने जा रहे हैं। अभी तो कंफर्मेशन तो आया नहीं है सर ऑफिशियली, लेकिन सलार का भी कुछ उसके अंदर ऐड किया जा सकता है। एक्चुअली आर यू थिंकिंग अबाउट इट? ऐसा भी हो सकता है? सॉरी जी, एक्चुअली मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा बिकॉज जब तक मेकर्स कुछ ना बोले गेस वर्क में इंडल्ज करना थोड़ा गलत हो जाता है। इतनी बड़ी फिल्म है, मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, बजाय के ऑडियंस के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करे कि शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है। ये बहुत बड़ी फिल्म है, यश बहुत बड़े स्टार है, प्रशांत नील बहुत बड़े डायरेक्टर है, होम वाले फिल्म्स बहुत बड़ा बैनर है। तो आई थिंक वी शुड वेट के वो क्या सोच रहे हैं। ओके सो गाइस, कितने होपफुल हैं आप इस बात को लेकर जिस हिसाब से नया ट्रेंड शुरू हो चुका है इंडियन सिनेमा में? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब रीजनल सिनेमा या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन का सिनेमा नहीं रह गया, इंडियन सिनेमा रह गया। अब इंडियन सिनेमा के साथ साथ नया ट्रेंड भी आता जा रहा है हमारे इंडियन सिनेमा में। आप कितने होपफुल हैं और कोमल सर की बातों से आप कितने अग्री रखते हैं, ज़रूरत है हमारे कमेंट सेक्शन पर। और सर ने बताया कि केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर इनका क्या ओपिनियन है और केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर ये कितने होपफुल हैं, वो सारी बातें आपको कितनी अच्छी लगी, ज़रूरत है हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।